Warning. तो नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। मैं एलटीपी के माध्यम से आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग सिखाता हूं और वो विशेष तौर से मैं इंट्राडे ही ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूं। आज हमने बिल्कुल अलग हट के एक टॉपिक लिया है, जो ना तो एलटीपी कैलकुलेटर पे कहीं पे आज तक उसका वीडियो बना है, ना ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न पे बना है, ना कोई चार्ट पैटर्न पे बना है। क्यों? क्योंकि मार्केट है ऑल टाइम हाई और जिसके लिए ज़्यादातर तजुर्बेकार लोगों ने ये कहा है कि इस टाइम वॉच एंड वेट की स्थिति के द्वारा बैठे रहिए, कहीं नया रेजिस्टेंस क्रिएट होने दीजिए, उसके बाद में कोई नया रेजिस्टेंस बन जाए इंट्राडे में। यानी कि मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, चूंकि मैं ज़्यादातर निफ्टी ही समझाता हूँ। वैसे ये फॉर्मेट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सभी जगह लगता है और सभी जगह हम जो पढ़ाते हैं वो सारी जगह वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट काम करते हैं, उसके द्वारा हमारे काफ़ी प्रॉफिट्स बनते हैं। लेकिन चूंकि एक मार्केट में नया कॉन्सेप्ट देना था मुझको और अभी बज रहे हैं रात के 9:45 और ये मीटिंग चलते ऑलमोस्ट कम से कम 1 घंटा हो चुका था, लेकिन मैंने देखा कि इसका वीडियो ही क्यों नहीं बना लिया जाए। आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारे जो कम्युनिटी के मेंबर है, जो मुझसे सीखते हैं, वो कभी भी दोबारा बार-बार ये टॉपिक हो सकता है, दोबारा रिपीट होते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऑल टाइम हाई बार-बार नहीं बनेगा, इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाने की कोशिश की है कि आपको किस प्रकार से ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं और इसमें हम एक स्प्लिट बनाने की कला भी बताएँगे। स्प्लिट बना के आप इस मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो भी आप लोगों को इसी में समझाएँगे, इसी वीडियो के अंत में। ध्यान रखिए, अंत में वो स्प्लिट जिसके अंदर नो लॉस की संभावना है, यानी कि लॉस अगर होगा भी तो अगर हमने 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमारा लॉस 1,000-1,200 का होता है और अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट की संभावनाएँ रहती है। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में वो स्प्लिट बनाने का तरीका सिखाऊँगा, उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ऐसा नहीं ऑल टाइम हाई पे यूज़ होता है। जब भी मार्केट में बड़े मोमेंटम या आईवी की वजह से मोमेंटम आने या न्यूज़ की वजह से कोई मोमेंटम आने के बारे में खबर हो, तो ऐसे स्प्लिट बना के पैसा बनाया जाता है, जिसके अंदर विनिंग चांस 90% है और लॉस के चांस सिर्फ 10% है। यानी कि बिल्कुल शेयर मार्केट का उल्टा बता रहा हूँ आज मैं, पहली चीज़। लेकिन ध्यान से अगर पूरा वीडियो देखेंगे, कहीं न कहीं अभी इसका टॉपिक आप लोगों को ऐसा नहीं लास्ट में बताऊँगा, टॉपिक के मैं बीच में कहीं पे भी इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। ऐसा आप देखेंगे स्प्लिट करके आगे चले जाएँगे। क्योंकि टॉपिक कहाँ खत्म होने वाला है और उसी टॉपिक में लास्ट में जाके मैं कुछ और भी बताने लग जाता हूँ, तो बीच में आप लोग नहीं ले रहे। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चैनल को पहली बार आए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बारे में जानना है तो आप लोगों को मेरे कुछ पुराने वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मार्केट में हमारा ग्रुप किस तरीके से एलटीपी कैलकुलेटर इतनी मजबूत पकड़ कर चुका है। लीडरशिप इस ग्रुप की मेरे पास थी, लेकिन आज मेरे ही ग्रुप में काफी लोग जो एलटीपी में 1 डेढ़ 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन जब वो मेरे पास आए 2-3 महीने पहले, आज वो मुझे से भी अच्छी नॉलेज रखते हैं और काफी अच्छा पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अब आपको बताने जा रहे हैं कि ऑल टाइम हाई पे जब सभी लोग मना करते हैं, हम लोग कहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से क्या हम ट्रेड इनिशिएट करके पैसा बना सकते हैं, स्प्लिट के बारे में बताऊंगा बीच में इस वीडियो। चलिए चालू करते हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। काफी लोग जा चुके हैं, काफी लोग थे लेकिन अब चूंकि लेट हो चुके हैं, फिर मैं वीडियो बना देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ऑल टाइम हाई यानी कि ऑल टाइम हाई का मतलब है मार्केट के अंदर अभी जैसे मार्केट में मैंने आपके सामने एक एलटीपी का ये खोला है 790। मार्केट अभी आपके जस्ट जो शुक्रवार गया है, तब मार्केट में आप कैंडल स्टिक पैटर्न पे जाके देखेंगे, ऑलमोस्ट मार्केट 840-45 का हाई लगा चुका है। 25,840-45 का हाई लगा चुका है। इस प्रकार से मार्केट ने अपना एक नया और रजिस्टेंस क्रिएट नहीं किया है, अपना एक बॉटम न्यू बनाया। मैं बॉटम न्यू क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस वक्त 25,500 पे हाईएस्ट ओआई बैठी हुई थी। एक नया सपोर्ट क्रिएट किया है मार्केट ने अपना। ये देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, और वो भी वीक टू टॉप दिख रहा है हमको, जो इसकी भाषा है। और रेजिस्टेंस की जो हाईएस्ट ओआई है वो ऑलमोस्ट अभी 26,000। तो दोनों चीज समझिएगा कि मार्केट में हम ट्रेड कैसे इनिशिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। अब ऐसा नहीं कि पहली बार मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है, कितनी ही बार मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया है, जिसकी एक डेट निकाल के चलते हैं हम लोग, उसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने नया हिस्टोरिकल प्रैक्टिस का एक नया टैब खुलेगा, उस पर उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। ये मैंने हिस्टोरिकल डेटा निकाला है, ये नया टैब खुल गया है और आप लोग इसकी तारीख देख सकते हैं। वो पहले रनिंग तारीख थी, यहाँ देखिए आप लोग नई तारीख दिख रही है 1 अप्रैल की। मार्केट में अगर इसको चार्ट पे जाके देखेंगे, तो मार्केट में अगर मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको इसी डेट के आसपास, तो आप चार्ट पे देख लीजिए, ये चार्ट है इसके सामने, और चार्ट पे आप जो लोग जाके इस समय को देखेंगे, हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हम भूतकाल में जो संभावनाएं घटनाएं घटित हुई है
वही वर्तमान बनती है और वही भविष्य बनती है। उसको आधार मान के ही हम ट्रेडिंग करते हैं, जैसा कि इस मार्केट को सिखाया जाता है। ये आपके सामने चार्ट ओपन हो रहा है और मैं इस चार्ट को पूरा ओपन कर रहा हूँ और यहाँ आप लोगों को अब एक डेट निकाल रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने अभी-अभी बताई थी ऑलमोस्ट 1 अप्रैल के आसपास। ये देखिए, जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी मौजूद भी था, तकरीबन हमने 1 अप्रैल के आसपास का ये चार्ट निकाला है और यहाँ पे देखिए आप लोग, 1 अप्रैल ये देखिए, ये एक हाई है नया। इससे पहले मार्केट कभी भी यहाँ नहीं गया हुआ था, ठीक है? लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने जो देखा था, वो चीज़ आप गौर से ध्यान से देखिएगा। ये मार्केट यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है। यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला है मार्केट को। ऑल टाइम हाई के आसपास आके रिजेक्शन मिला है मार्केट को। ये काम हुआ है, ठीक है? और लेकिन ये पहला दिन था, वीक मतलब हमारे जो सप्ताह स्टार्ट होता है उसका पहला दिन था। पहले दिन मार्केट ने वीकली रेंज को हिट नहीं किया, यानी कि उसका सम्मान किया और वहां से पलट गई। ये देखिए वहां पे जो अब आप लोगों को वापस हर चीज दिखाऊंगा मैं, उसको गौर से देखेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। जो लोग एलटीपी कैलकुलेटर यूजर है, अगर वो काफी टाइम से पुराने हैं, इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, तो वो लोग भी ध्यान से देख लीजिएगा। दोबारा देखिए अब इसको। अब मैंने वापस वही टैब खोला हिस्टोरिकल का। यहां पे एक वीकली रेंज आ रही है, यानी कि इस वीकली रेंज के हिसाब से जो कहा जाता है, लेकिन वीकली रेंज है जो ऑल टाइम हाई पे, जो इसकी एक डेफिनेशन है एलटीपी कैलकुलेटर की, उसके आधार पे एलटीपी कैलकुलेटर जब यहाँ पे 22,577 वीकली रेंज का हाई लिखा हुआ है, यानी इस हफ्ते इससे ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो वापस आना चाहिए। लेकिन ऑल टाइम हाई पे कभी कभी ये काम नहीं करती है। इस बात को हमें पहले से पता रहता है, क्यों हमने इसकी रिसर्च और पढ़ाई के दौरान ये चीजें हमने सीखी है, ठीक है ना? फिर भी हम लोग इसका सम्मान करते हैं कि यहां से हमने 10 में से 8 बार मार्केट को इसको नीचे वापस आते हुए देखा है और यहां से एकदम से टॉप से बॉटम तक मार्केट को जाते हुए 300-300, 400-400, 500-500 पॉइंट नीचे गिरते हुए देखा है और उसमें से वो काम 10 में से 8 बार हुआ है। ऐसे ही सपोर्ट होता है वीकली रेंज का, वहां से मार्केट को वापस बॉटम से टॉप पे जाते हुए देखा है, जो तो अभी विद इन पिछले ही हफ्ते हुआ था ऐसा कुछ, जिसके अंदर बिल्कुल टॉप से बॉटम से टॉप पे गया है मार्केट। इसी वीकली रेंज को हमने देखा था, ठीक है? अब आप लोगों को ये चीज तो दिखी कि मैंने वीकली रेंज की क्या बात की। अब ये मार्केट में मैं यहाँ पे देखोगे तो आप डेट निकाल रखिए 1 अप्रैल और वीकली एक्सपायरी है 4 अप्रैल की। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सोमवार का दिन है, यानी कि मार्केट इससे पहले, आज पहला दिन है, शुक्रवार इसका कोई छुट्टी की वजह से मंडे को खुला था, ठीक है? तो पहला दिन कहला रहा और पहले दिन मार्केट में ये हुआ कि वीकली रेंज 577 है, मार्केट 496 पे चल रहा है और यहाँ पे कहीं पे मार्केट ने पहला ही टॉप बना दिया था। इसको प्रीवियस करके देख लीजिए थोड़ा सा, ये प्ले और मार्केट 466 मतलब ऑलमोस्ट ऊपर चला गया है ना। तो इस वीकली रेंज को कितना तोड़ा, क्या नहीं तोड़ा, अब उसको देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एलटीपी को, और इसको तोड़ा ऑल टाइम हाई पे, तो फिर मार्केट में क्या हुआ आगे जाके वो देखने के करेंगे। क्योंकि अभी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई यानी 25,850 के आसपास घूम रहा है, तो नया ऑल टाइम हाई बन रहा है, यानी रिकॉर्ड बन रहा है निफ्टी के अंदर। तो उसके आधार पे हम उसका पुराना इतिहास देख के संभावनाएं जता रहे कि हमें कहां से एक बहुत अच्छा स्प्लिट भी मिल सकता है और इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली ट्रेडिंग करते हैं वो भी मिल सकता है। चलिए वापस मैं निकालने जा रहा हूं, डेट बाय डेट देखेंगे हम लोग। यहाँ पे डेट बाय डेट देखेंगे, जिससे हमें चार्ट, एक बार चार्ट ही देख लेते हैं ताकि फिर डेट इधर निकाल लेंगे हम लोग। चलिए पहले चार्ट पे चलते हैं। ये चार्ट आ गया। अब ये चार्ट है, आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल का था, तो 1 अप्रैल को मार्केट नहीं गिरा, वापस नीचे आ गया, वापस नीचे आ गया, यहाँ पे भी नीचे आ गया। यानी कि पहले दिन मार्केट में कुछ नहीं हुआ और 2 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ, 3 तारीख को मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट ने अपना रेस्पेक्ट रखा, यानी कि वीकली रेंज से नीचे मार्केट गिरता रहा। फिर मार्केट वीकली रेंज को क्रॉस करके ऊपर गया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर, यानी कि मार्केट यहाँ से गैप अप खुला 440 से, जो 3 तारीख को मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, वहां से डायरेक्ट एक गैप अप खुला। मार्केट कहाँ पे खुला, 400, और बंद हुआ था, इसकी क्लोजिंग 3 तारीख को हुई थी 435-36 के आसपास, और दूसरे दिन मार्केट एकदम से ऊपर खुला, यानी वीकली रेंज के आसपास जाके ब्रेक करके 50 पॉइंट या 40 पॉइंट ऊपर जाके खुला, यानी वीकली को ब्रेक किया। लेकिन वापस मार्केट उसी समय 15-20 मिनट के बाद ही वापस मार्केट वीकली रेंज के अंदर आ गया। ज्यादा देर नहीं लगी, शायद 10 मिनट बाद ही मार्केट वीकली रेंज के अंदर आ गया। तो वीकली रेंज यहाँ पे ब्रेक नहीं हुई, सिर्फ एक बार गैप अप की वजह से, लेकिन वहां पे से रिजेक्शन मिल गया। देखिए रिजेक्शन मिल गया वापस, फिर मार्केट दिन भर यहाँ घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और
मार्केट के अंदर ये कंप्लीट हो गया कार्यक्रम, यानी कि वीकली रेंज ने अपना ऑल टाइम हाई पे भी काम किया। ठीक है, तो ये एक हफ्ते तो मार्केट में वीकली रेंज ने सपोर्ट कर दिया, मार्केट फिर कंसोलिडेशन चलता रहा ऑल टाइम हाई पे। अब चूंकि मार्केट जो हमने देखा 4 की एक्सपायरी थी तो ये 5 आ गई, तो मार्केट ऑलमोस्ट अपनी वीकली रेंज के अंदर ही बंद हुआ, यानी कि कुल मिला के वीकली रेंज के अंदर ही बंद हुआ। तो एक चीज तो हमने ये समझी कि वीकली रेंज काम करती है। अब दूसरे हफ्ते चूंकि मार्केट दूसरे हफ्ते चूंकि इस रेंज के पास में क्लोजिंग दी है, एक दिन पूरा कंसोलिडेशन रहा, कंसोलिडेशन अब उसको आपको देखना होगा कि अगली एक्सपायरी पे वीकली रेंज क्या दी थी मार्केट, वहां एलटीपी कैलकुलेटर उसको देखना होगा। तो नेक्स्ट एक्सपायरी चलेंगे, अब इस पे सीधा देख लिया हमने चार्ट के ऊपर। अब आ जाइए यहाँ पे वापस हिस्टोरिकल डेटा पे। यहाँ पे पहले हमने देखा कि 4 अप्रैल की एक्सपायरी थी, तो उसके बाद में नेक्स्ट एक्सपायरी कौन सी होती है वो देख लेते हैं। 4 अप्रैल के बाद में 10 अप्रैल एक्सपायरी, यहाँ पे मैंने 10 अप्रैल लगा दिया। ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं 5 तारीख को तो कुछ था नहीं, तो इसका मतलब मैं कुल मिला के 5, 6, 7, 8 तारीख को देखता हूँ कि 5 तारीख का तो मैंने चार्ट पे भी देख लिया, कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझको, तो मैंने सीधा आगे ले लिया। अब मैंने नया टैब खोल दिया वापस ही, अगली डेट का टैब नहीं मतलब अगली डेट निकाल ली, और मैंने यहाँ पे दोबारा देखने की कोशिश की। तो यहाँ पे दोबारा जब मैं देख रहा हूं तो रेजिस्टेंस पहले जो था वहां से ऊपर दिख रहा है 22,748। ये मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी अप्रैल में पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस 22,748 पे, 22,748 पे, और सपोर्ट 281 पे। ठीक है, अभी मार्केट ने पिछली बार वीकली रेंज ने क्या करा था, सम्मान किया था, है ना, सम्मान किया था, ऊपर चला गया लेकिन वापस लौट आया मार्केट, है ना। तो कहीं ना कहीं मार्केट उसी जोन में घूमता रहा, 150-200 पॉइंट में मार्केट पूरे हफ्ते घूमता रहा। ठीक है, 200 पॉइंट 250 पॉइंट जो भी रहा होगा, इतना गौर से नहीं देखा हमने, लेकिन आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, तो अब मार्केट में हम वापस चार्ट को देखेंगे इस वीक में क्या हुआ, क्योंकि इससे क्या हमारा टाइम बच जाएगा, इससे हमारा टाइम बच जाएगा और ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा। यहां पे चले, हमने फिर नेक्स्ट करा, अगला चार्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 5 के बाद में हमने देखा 748 वीकली रेंज का हाई था, मार्केट चला, मार्केट चला, मार्केट ने ऑलमोस्ट 760 यानी कि लिया ऊपर, लेकिन अभी भी वीकली रेंज के आसपास ही है, उसको ब्रेक नहीं किया। ये देखेंगे हम लोग, और वीकली रेंज के अंदर फिर हमको मार्केट ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख को मार्केट की क्लोजिंग है वो वीकली रेंज के अंदर हो गई, यानी कि 10 जो मार्केट की एक्सपायरी 10 थी, इसका मतलब ये भी काम कर गया। अभी देखिए 2 बार काम कर चुकी है वीकली ऑल टाइम हाई पे। ठीक है, ऑल टाइम पे 2 बार कर चुकी, लेकिन इस बार वीकली रेंज क्रॉस करके चल रही है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। वीकली रेंज क्रॉस है इस बार, ऐसा नहीं कि क्रॉस नहीं किया हुआ, करा हुआ है क्रॉस, ये मुझे याद है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, अभी मार्केट अपना वीकली रेंज ऑल टाइम हाई दोनों काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट डेट ले लीजिए और फिर हिस्टोरिकल निकाल लीजिए, फिर शेयर कर रहा हूं आपके पास में स्क्रीन, इस बार भी काम कर गया। ठीक है, यानी कि इसको 748 को तोड़ा नहीं, ब्रेक नहीं करा, इसके अंदर ही बंद हुआ। ठीक है, फिर अगली एक्सपायरी आ रही है, फिर सेलेक्ट करता हूं मैं। देखिए देखने का कितना आसान तरीका है एलटीपी को और इसको मिलाने का। 18, यहां 18 की एक्सपायरी देख लीजिए आप लोग, 18 की एक्सपायरी पे आप लोग वापस उसको टाइम सेलेक्ट, मैंने वही 9:15 कर रखा है और फिल्टर कर दिया, 18 की एक्सपायरी के आ गया। इस बार मार्केट में वही आ रहा है तकरीबन। अच्छा, ये 8 अप्रैल डेट डाल रखी है, तो मेरे को डेट चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे डेट चेंज करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 13 तारीख, नहीं 12 तारीख, 12 तारीख मैंने 12 तारीख डाल दी। अब 12 तारीख को फिर मार्केट में नई चीज आ रही है भैया, 22,995, 22,995 अब के नई ऊपर यानी रजिस्ट्रेशन बढ़ते क्रम में आ रहा है संख्याएं। अब क्या इस हफ्ते मार्केट ने तोड़ा, ये मैं यही देख रहा हूं, क्या मार्केट ने इसको तोड़ा या नहीं तोड़ा, या तोड़ के उसके ऊपर चला गया, उसको देखने के लिए फिर वही नया तरीका, यानी कि हिस्टोरिकल चार्ट पे चलते हैं वापस। समय भी बच रहा है मेरा, और आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बता दीजिए ग्रुप में से, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि वीकली रेंज कब कब काम करी कब कब नहीं करी, जो बता रहा हूं बताइए आप लोगों को, ये चीज बैठ रही है आपके माइंड में? हाँ सर, आ रही है, ठीक है, आ रही है सर। ओके। फिर देख रहे हैं हम लोग, देखिए इस तरीके से आपको क्या है, ये सर्चिंग करनी है, मैं क्लास का आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अब आपको अपना माइंड सेट खुद लगाना है। अब ये देखिए 15 के बाद में हमने क्या बताया था, 995 के समथिंग बताया था मार्केट। देखिए अब यहां पे नीचे बॉटम की तरफ खुला है, ठीक है, अगले अगले टाइम पे, और फिर मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट उसी जोन में चलता रहा, उसी जोन में चलता रहा, यहां पे कुछ भी नहीं हुआ,
यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन जैसा रहा, यानी कुल मिला के अभी भी हम लोगों को यहाँ पे जो स्प्लिट बनाने का फार्मूला है वो बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखो काम कर रहा है ना, वो स्प्लिट जो मैं आपको बता रहा था अभी, यानी कि वीडियो बनाने से पहले आप लोगों से बात कर रहा था, उसका अब देखिए आपको लग रहा है कि हम स्प्लिट बना के पैसा बना सकते हैं। मार्केट ने कहीं ना कहीं रिजेक्शन देगा, और मैंने क्या बोला, 2 एक्सपायरी आ गया, 4 एक्सपायरी आ गए, पैसा ज्यादा लगेगा, 4 एक्सपायरी आगेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन ये काम कर सकता है, लेकिन जब आपको देखिए काम कर रहा है, ठीक है, अब ये सारा काम हो रहा है, आप लोगों ने खुद देखा होगा, और मार्केट इसी तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब ये अभी तक का ऑल टाइम हाई क्या था, उधर आपने देखा 22,900 समथिंग, मार्केट वापस नीचे आ गया 1000 पॉइंट तकरीबन। आता है कि नहीं आता भैया, बताइए। हमारा स्प्लिट काम कर सकता है, जो इतनी देर आपसे बात करी मैंने, अभी ऑल टाइम हाई पे है, यानी कि जो हमने पॉइंट बनाए हैं, हमें सिर्फ 200 पॉइंट नीचे देखना है खाली। चलिए, अब इसका मतलब इस पे देखिए, बाकी डिस्कस आज पूरा वीडियो नहीं दूंगा, इसी वीडियो को कल हम लोग पर्सनल मीट की क्लास में देखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका अगला पार्ट और ज्यादा हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो बहुत बाकी है, अभी तो अप्रैल में ही हम लोग, अभी तो मई जून जुलाई अगस्त में जा जाके इसका सारा माइंडसेट के हिसाब से देखेंगे। अब हमें स्प्लिट तो बनाना है, लेकिन बाइंग के चांस, यानी हम बायर्स हैं, सेलर्स नहीं हम लोग, हम बाइंग करने वाले बंदे हैं, और बाइंग से हम लोग कंटिन्यू पैसा बना रहे हैं, हमारा ग्रुप कंटिन्यू पैसे बना रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि और प्रैक्टिस करूंगा इसके ऊपर आप लोगों के साथ में, समझ गए। ये प्रैक्टिस ना तो मेरी बंद होगी, ना विनय सर की बंद होगी, ना अमित सर की, सबकी प्रैक्टिस चलती रहती है ये, तो इसलिए कहते हैं इस पे प्रैक्टिस और करेंगे हम लोग, ठीक है। अब स्प्लिट कैसे बनता है आप लोगों को बताते हैं। अब मान लीजिए मैं यहां पे डेटा निकाल रहा हूं वापस लेटेस्ट, यानी कि जो अभी मार्केट चल रहा है, ये निफ्टी ऑल टाइम हाई, और हम ये मान के चलते हैं, ये आपके सामने आ गया ऑप्शन चेन। इसको मैं एक काम और कर लेता हूं, यहां पे इसका टैप थोड़ा सा, चलो इसको रहने देते हैं इसको। अभी मार्केट में जो हमें OI टू OI पोजीशन दिख रही है कि 500 पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे को दिख रहा है, और एक नीचे भी स्ट्रॉन्ग है, वो 300 के आसपास है, ये वाला। ये 2 सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग खड़े हुए हैं, जहां पे मैं देख रहा हूं यहाँ पे सपोर्ट है, मौजूद है। OI के द्वारा देखो, यहाँ पे OI के 3 लाख की OI बैठी हुई है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 पे भी 1,70,000 की OI बैठी हुई है। तो ये 2 है आपके पास में, ये 3-4 आपके पास सपोर्ट है, मजबूत सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर 500 को अगर ब्रेक कर दिया, अगर 500 को ब्रेक कर दिया तो नीचे जाके और रुकता है, और हमें सिर्फ चाहिए क्या, ऊपर तो यहाँ भी तो नया है नहीं, ये बनने की कोशिश कर रही है यहाँ पे 700 के ऊपर अभी, लेकिन वो आगे पता चलेगा, तो मार्केट चल रहा है। और इधर देखिए तो रेजिस्टेंस के आधार पे भी वैसे तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी हम OI को मान के चलते हैं कि 26,000 पे एक, या 800 पे, जहां पे अभी भी मार्केट ने रिजेक्शन दिया था शुक्रवार के दिन, 800 समथिंग के आसपास से एकदम से 400-300 पॉइंट का रिजेक्शन दिया था नीचे मार्केट, है ना, इसी जगह आके। और यहां से मैंने एक ट्रेड इनिशिएट करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, ये अपने उसके अंदर मैंने बनाया था, ये ना। हमारा ग्रुप 2 ट्रेड पहले ही बना चुका था, हमारा 3 ट्रेड का नियम होता है, तो 2 हमारा ग्रुप तो पहले ही बना चुका था, ठीक है। हमारे ग्रुप में से 1-2 लोगों ने बना पाए थे, जो कंटिन्यू हो सकता है उस वक्त तक देख रहे हो मार्केट को, क्योंकि हमारा नियम, हमारे 2 ट्रेड बन जाते हैं तो हम ट्रेड नहीं बनाते, लेकिन मैंने बना लिया था, क्योंकि मैंने चलते चलते गाड़ी में चलते चलते बनाया था, कि अचानक मुझे दिखा और मुझे याद आ गया अल्टी पे भी यहाँ एक यहाँ से मार्केट पूरा गिर सकता है, तो मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बना लिया था ये वाला, और पूरा का पूरा लिया था मैंने। अब यहाँ पे हम लोग जो स्प्लिट बनाने की बात करें वो कैसे बनता है, सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, और अगर ये स्प्लिट समझ में ना आए तो उसको 3 बार घुमा घुमा के बार-बार वीडियो को देख लीजिएगा। और इसके लिए आपको करना क्या-क्या, कंडीशन क्या-क्या, वो पहले बता देता हूं। पहली कंडीशन आपको, चूंकि मार्केट नीचे गिरने के लिए हम वो बना रहे हैं, तो इसमें 2 लॉट बाय करने होते हैं। पहले 2 लॉट बाय करने होते हैं, 2 लोड। अभी मेरी गुड़िया आ गई है, आज देखिए इसकी तबीयत खराब है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, जो बाद में बना पाऊंगा। गुड़िया आ गई है तो इसका सेकंड पार्ट आपको ऑलमोस्ट इसके साथ ही मिलेगा। देखिए गुड़िया की तबीयत खराब, ऊपर से नीचे आ गई, आप जानते हो मैं गुड़िया की वजह से छोड़ देता हूं। आपको एक गलती से मैं माफी चाहूंगा, या इसी पार्ट में मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा यहां से काट के। क्यों सर, विनय सर इसको जोड़ देंगे बाद में ना, यहाँ थोड़ा काट देंगे वैसे वो, तो यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ।